Good evening, everyone. Okay, guys. फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको ड्रिल इंट्रोडक्शन कि ड्रिल कौन किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ड्रिल का मेटेरियल कौन सा होता है, और दूसरी बात ड्रिल को हम कौन से मेटेरियल का ड्रिल का प्रयोग हम कहाँ पे कौन से मेटेरियल पर कर सकते हैं। उस दिन हमने ड्रिल पढ़े थे ड्रिल के टाइप कौन कौन से प्रकार के ड्रिल है। आज हम बताएंगे आपको संख्या के आधार पर कि ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, कि संख्या के आधार पर ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो जर्नली संख्या के आधार पर ड्रिल होते हैं, जो आपको मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए। जो ड्रिल होते हैं संख्या के आधार पर वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रेट सैंक ड्रिल, दूसरा होता है टेपर सैंक ड्रिल। ठीक है, हम आपको बताएंगे पहले टेपर सैंक ड्रिल। टेपर सैंक ड्रिल। ओके, टेपर सैंक ड्रिल। टेपर सैंक ड्रिल किसे कहते हैं? ठीक है, टेपर सैंक का ड्रिल का प्रयोग हम किस तरह प्रयोग करते हैं, टेपर सैंक का ड्रिल का प्रयोग हम कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो टेपर सैंक ड्रिल एक इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये इसे कहते हैं हम क्या, टैंक। टैंक, ठीक है, और ये जो हमारी ये होती है, ये हमारी क्या होती है, नेक। क्या, नेक। और जो हमारी ये होते हैं, ये हम इसे कहते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स यानी खांचा। ओके, और देखो इसमें काफी भाग होते हैं वैसे, पर लेकिन आपको मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए। ये हमारा होता है फ्रंट एंगल, होता है फ्रंट एंगल। फ्रंट एंगल यानी कि कटिंग एंगल। कटिंग एंगल, ओके। ये हमारी टैंग होती है, इसे हम टैंग कहते हैं। ठीक है, इसे नेक कहते हैं, जो यहाँ पे ये होता है इसे हम कहते हैं नेक। ओके, और जो ये हमारे जो होते हैं, ये होते हैं हमारे फ्लूइड्स यानी कि खांचे, जिसके माध्यम से चिप्स बाहर निकलती है। हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करते समय हमारे जो जो मेटेरियल जो है, जो जो बाहर निकलते हैं, जो चिप्स बाहर निकलती है वो फ्लूइड्स के माध्यम से निकलती है।
और दूसरी बात, फ्लूइड्स का एक महत्वपूर्ण योगदान और है, फ्लूइड्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है कि फ्लूइड्स ऑयल या तेल, लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट फ्लूइड्स के माध्यम से लुब्रिकेंट, जो हमारा जो वर्कपीस होता है, ये हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस तक जब हमारा ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करते समय हमारा जो जो जॉब है तो वो गर्म हो जाता है, यानी हीट देने चलते हैं, यानी कि हमारा ड्रिल टूट सकता है, गर्म होकर ड्रिल टूट सकता है। उसको इसको टूटने से बचाने के लिए हमें लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं तो लुब्रिकेंट को खांचे के माध्यम से, यानी कि खांचे या फ्लूइड्स के माध्यम से हमारा लुब्रिकेंट पॉइंट एंगल तक जाता है। ठीक है, पॉइंट एंगल तक जाता है, हमारे यहाँ शीतलन की क्रिया हो जाती है, यानी कि लुब्रिकेंट हो जाता है। इसलिए हमारे इसको टूटने से बचाया जा सकता है, क्योंकि ये जब ठंडा हो जाता है, वर्कपीस ठंडा हो जाएगा, ड्रिल बिट भी ठंडा हो जाएगा, तो हमारा ड्रिल टूटेगा नहीं। अगर हमें खांचे नहीं हो तो हमारे हम कैसे लुब्रिकेंट करेंगे, तो हमारा फिर बाद में ड्रिल टूट सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये नहीं क्या होता है, और जो ये होता है मोस्ट टेपर, जो हमारा टेपर से होता है वो मोस्ट टेपर में क्या, कौन से में, मोस्ट टेपर जो हमारा जो ड्रिल है, टेपर सैंक जो ड्रिल है, सैंक का आधार पर दो प्रकार होता है, स्ट्रेट सैंक होता है, टेपर सैंक होता है। जो टेपर सैंक है उसमें टेपर दिया जाता है, ये टेपर है, ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक भाग दिख रहा है, ठीक है, वो हमारा टेपर है। क्या है? टेपर, ठीक है, टेपर हमारा जो मोस्ट टेपर है, ये हमारा मोस्ट टेपर है, जो 1:20 में दिया जाता है, यानी कि जो मोस्ट टेपर का अनुपात होता है वो 1:20 होता है। ठीक है, और जो टेपर सैंक होता है, ठीक है, इसको ड्रिल चक में प्रयोग नहीं किया था, इसको जो होल्ड किया था, जो ये हम जब हमें मशीन, यानी सेंसिटिव मशीन होता है, सेंसिटिव ड्रिल मशीन, सेंसिटिव ड्रिल मशीन, जब हम सेंसिटिव ड्रिल मशीन के ऊपर इसको हम होल्ड करते हैं, ठीक है, तो हमें इसे होल्ड करने के लिए हमें इसे ड्रिल चक की आवश्यकता नहीं होती। क्या? ड्रिल चक की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कहने का मतलब है, जब हम इस ड्रिल को जब मशीन में जब हम ड्रिल करते हैं, सॉरी, जब वर्कपीस के ऊपर ड्रिल करते हैं, तो हम जब इसको होल्ड करते हैं मशीन में, तो हमें ड्रिल चक की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब बात आती है ड्रिल चक की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर इसे हम कैसे होल्ड करेंगे, कैसे पकड़ के करेंगे? देखो, ड्रिल चक, इसमें हम ड्रिल चक प्रयोग नहीं करते, ठीक है, और इसमें हम करते हैं क्या, स्लीव या सॉकेट, सॉकेट, हम ड्रिल चक का प्रयोग नहीं करते इसको होल्ड करने के लिए, हम इसका करते हैं सॉकेट का प्रयोग। ठीक है, और जो इसका जो प्रयोग किया जाता है, हम इसका टेपर सैंक ड्रिल है, तो टेपर सैंक ड्रिल का हम कौन से जॉब के होल को करने के लिए हम टेपर सैंक का प्रयोग करते हैं, और कौन से जॉब का प्रयोग करने के लिए, कौन से होल को करने के लिए हम स्ट्रेट सैंक ड्रिल का प्रयोग करते हैं। ओके, देखो, जो हमारा ये होता है टेपर सैंक होता है, वो हमारे यानी कि हाई लेवल के होल, हेवी होल करने के लिए, देखो, जो हमारा ये टेपर सैंक है, ठीक है, वो टेपर सैंक का प्रयोग हम यानी कि हेवी होल के लिए, यानी उच्च होल के लिए, यानी कि ज़्यादा वो हेवी यानी कि ज़्यादा
सॉरी, मतलब कि हेवी होल के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, नहीं उच्च होल के लिए हम प्रयोग करते हैं टेपर सैंक का। ठीक है, टेपर सैंक में हम एक बात ध्यान रखना, टेपर सैंक में हम ड्रिल चक का प्रयोग नहीं करते। ओके गाइज, अब देखो, अब जो आती है कि टेपर सैंक पे साइज, जो हमारा ड्रिल होता है कि कितने mm का ड्रिल है, 10 mm का ड्रिल है या 20 mm का ड्रिल है, या कितने साइज का ड्रिल है, जो वो हमारा जो टेपर सैंक होता है, टेपर सैंक के ऊपर जो साइज लिखी होती है वो लिखी होती है हमारी नेक के ऊपर। किसके ऊपर? नेक के ऊपर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कि पूछा भी जाता है क्वेश्चन और नहीं पूछा जाता, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जो टेपर सैंक के जो ड्रिल होता है उसके ऊपर जो साइज लिखी होती है वो क्या उसके ऊपर लिखी होती है, नेक के ऊपर लिखी होती है। ओके, इससे हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि मेटेरियल के रिक्वायर्ड के अनुसार बनाया जाता है। जैसे आप जैसे जिस शॉप के ऊपर आप ड्रिल करोगे उसी अनुसार आपको ड्रिल का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके ओके, समझ आ रहा है? ठीक है, अब आता है हमारा स्ट्रेट सैंक वाला ड्रिल। स्ट्रेट सैंक ड्रिल का प्रयोग हम कौन से वाला प्रयोग के लिए करते हैं और स्ट्रेट सैंक कैसा होता है? ठीक है, अब देखो, स्ट्रेट सैंक यानी कि सीधा, सीधा सैंक ड्रिल। आपको एक बात पता है, स्ट्रेट सैंक यानी कि सीधा सैंक ड्रिल, यानी कि टेपर नहीं होता उसमें, उसमें सीधा होता है। इसे हम स्ट्रेट सैंक या सीधा सैंक ड्रिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, आप बात चल रही है ट्विस्ट ड्रिल की। ट्विस्ट ड्रिल टेपर के, सॉरी, ट्विस्ट ड्रिल ट्विस्ट ड्रिल का जो सैंक होता है, सैंक के आधार पर ट्विस्ट ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप और ड्रिल समझ लो। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल का चल रहा है, ट्विस्ट ड्रिल के सैंक के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक बता दिया आपको मैंने, टेपर सैंक, और जो एक होता है ये होता है स्ट्रेट सैंक यानी सीधा सैंक ड्रिल। ठीक है, अब देखते हैं कि जो स्ट्रेट सैंक है उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये हमारा, सॉरी, ठीक है, ये हमारा होता है ड्रिल। सॉरी, ये होता है हमारा क्या, स्ट्रेट सैंक यानी कि सीधा, यानी कि सीधा ड्रिल, यानी कि ट्विस्ट ड्रिल, यानी कि ट्विस्ट ड्रिल सैंक के आधार पर ये सीधा सैंक ट्विस्ट ड्रिल है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, वही बात है इसमें, पॉइंट एंगल। ठीक है, पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल। ओके, ये फ्लूइड्स होते हैं उसकी तरह, फ्लूइड्स यानी खांचा। ठीक है, ये हमारा होता है सैंक, सैंक। ठीक है, क्या सैंक, क्या होता है सैंक। ये हमारा होता है एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स। ठीक है, यानी कि बीच में सेंटर लाइन किस तरह जो अपन दिए पॉइंट के हिसाब से होता है वो होता है एक्स एक्स। ठीक है,
ये हमारा डायमीटर होता है, यहाँ से डायमीटर, ठीक है। अब देखो इसका प्रयोग हम स्ट्रेट ट्विस्ट ड्रिल, यानी स्ट्रेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल, सीधा सैंक वाला ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है। ये हमारा जो सैंक होता है यहाँ से चालू होता है, यहाँ तक, ये होता है हमारा सैंक, ठीक है। अब बात आती है सैंक के बाद में बॉडी, जो हमारे फ्लूइड्स चालू होते हैं यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, इसे कहते हैं हम बॉडी, ठीक है। बॉडी, ठीक है। फ्लूइड्स जहाँ से कटना शुरू होते हैं पॉइंट तक, जहाँ तक वो खत्म होते हैं, वो वहां तक होती है हमारी बॉडी, ठीक है। ये हमारा सैंक है, ठीक है। अब बात आती है डेड सेंटर। देखो जो ड्रिल का एंगल होता है, ये ड्रिल का एंगल है, ड्रिल का पॉइंट एंगल है, और जनरली रखा जाता है 180 डिग्री, नहीं सॉरी 180 डिग्री। और दूसरी बात, ये एंगल है तो वो मेटल, जो हम जैसे मेटल पे हम ड्रिल करेंगे तो उसके अनुसार ये ड्रिल का जो एंगल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर से एंगल कम हो जाएगा, हेलिक्स एंगल कम हो जाएगा, तो मेटल के अनुसार सब वो होते हैं, ठीक है। अब देखो जो इसकी साइज होती है, जो ये ड्रिल होता है तो जो इसकी साइज होती है, तो इसकी साइज लिखी होती है हमारे सैंक के ऊपर। इसमें नेक नहीं होता, तो ये सीधा है तो इसमें नेक नहीं होता, इसमें लिखी होती है हमारी साइज, ठीक है। इसकी जो सैंक होती है उस पर लिखी होती है हमारी साइज। यानी अब देखो बात आई, स्टड सैंक पर साइज कहाँ लिखी होती है, सैंक पर, और जो टेपर सैंक होता है उसके ऊपर साइज कहाँ लिखी होती है, नेक पर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और जो हमारी ये होती है ये, ठीक है, इसे हम कहते हैं मार्जिन, यानी कि हिंदी में लिख देता हूँ मार्जिन, ठीक है। या लैंड भी कह सकते हैं इसे, क्या लैंड। देखो लैंड दूसरा होता है, पर लेकिन लैंड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मार्जिन किसे कहते हैं, मार्जिन देखो आपने जो ड्रिल देखा होगा, तो ड्रिल के जो ऊपर के भाग में जो कटिंग एज बनी होती है जिससे मेटेरियल रिमूव होता है, तो जो वो कटिंग रिमूव करता है, जो पतली सी थिंक सी जो कटिंग एज बनी होती है, और जो ड्रिल का जो चारों ओर फ्लूइड्स होते हैं वो कटिंग बिल्कुल पतली सी एज बनी होती है कटिंग की, उससे हम कहते हैं मार्जिन, जो ये होगी, ठीक है, मार्जिन, ओके। अब देखो लैंड किसे कहते हैं, मार्जिन में लैंड भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि लैंड वो होता है जो कटिंग, जो ये मार्जिन है, मार्जिन के जो नीचे के भाग में जो चपटा सा भाग होता है ना, उसे हम लैंड कहते हैं, ठीक है। इसलिए मार्जिन या लैंड भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है, एक ही मान सकते हैं, ठीक है। अब हमारी बात आती है क्लियर एंगल, ठीक है। क्लियर एंगल किसे कहते हैं, देखो क्लियर एंगल भी, ये क्लियर एंगल, यही क्लियर एंगल देखिए, अब बात आती है क्लियर एंगल। क्लियर एंगल का योगदान क्या है, ठीक है। मार्जिन का प्रयोग करते हैं हम कटिंग, यानी मार्जिन जो प्रयोग करते, मार्जिन जो होती है वो कटिंग करती है, ठीक है। लैंड एक उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है, इसको भी लैंड कह सकते हैं, ठीक है, एक उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है। ये क्लियर कौन है, क्लियर कौन क्या है, क्लियर कौन का मतलब होता है कि जो हमारा जॉब है तो उसमें जब अगर हम क्लियर कौन नहीं देंगे तो हम जब ड्रिल करते हैं तो हमारे जॉब में ड्रिल करते समय रोटेट कर, मशीन में जब ड्रिल रोटेट करेगा तो उस समय हमारे क्या है
कि हमारा जॉब है वो हीट उत्पन्न करेगा, यानी कि गर्माहट उत्पन्न करेगा। तो गर्माहट उत्पन्न करेगा तो हमारा ड्रिल टूट सकता है, हमारा ड्रिल भी टूट सकता है, कुछ भी क्षति हो सकती है, या फिर टूट के हमारे पर लग भी सकती है। तो उससे दुर्घटना से बचने के लिए हमें क्लियर्स एंगल दिया जाता है। क्लियर्स एंगल क्या है? जो हमारे क्लियर्स एंगल हमारे जो फ्रिक्शन यानी जो घर्षण होता है, घर्षण को कम करता है। ठीक है, घर्षण को कम करेगा जब हमारा क्लियर्स एंगल, हम वर्कपीस में जॉब कर रहे हैं तो ये रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेट करेगा, तो रोटेट करते समय जो हमारा क्लियर्स एंगल हम देंगे, क्लियर्स एंगल से हमारी एक फायदा होगा। क्लियर्स एंगल से क्या है कि हमारा जो वर्कपीस जो रोटेट करेगा तो हमें हीट जनरेट होगी, तो वो हीट जनरेट को कम करेगा। यानी फ्रिक्शन यानी कि जो घिसावट जो घसेगा, जो फ्रिक्शन को कम करेगा एक तरह का। तो जब फ्रिक्शन कम होगा तो गर्माहट या जॉब भी कम होगा, यानी कि रगड़ाहट कम लगेगी जॉब में ड्रिल की, इसलिए गर्माहट भी कम होगी तो हमारा टूटने की संभावना भी कम होगी। इसलिए क्लियर्स एंगल का मतलब यही है कि गर्माहट को कम करना। ठीक है, ओके गाइस, ये हमारे टेपर, ये हमारे जो संख्या आधार पर जो ड्रिल थे तो आपको मैंने बताया। इसको भी हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। अब देखो एक बात बोलूं क्या, हमेशा जर्नली हर कोई आदमी बताता है, हर कोई आपको ये बताता है कि हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हैं। अब मान ले हमें सपोज करो हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करना है। ठीक है, हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करना है तो हमें कौन से ड्रिल का प्रयोग करना पड़ेगा? हम बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं, एक दिन मैं भी पड़ गया था। तो इसलिए हाई कार्बन स्टील का, सॉरी, हाई स्पीड स्टील के ऊपर हमें ड्रिल करनी है तो हमें कौन से ड्रिल बिट का प्रयोग करेंगे? ठीक है, अब देखो देखो मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि कौन से ड्रिल के लिए कौन से चीज़ का प्रयोग करते हैं। जनरली करते नहीं है, पर लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा जॉब, क्या जॉब, और ये हमारा कटिंग टूल। ठीक है, कटिंग टूल आएगा जो ये जॉब है, यानी कि जो ये जॉब है, ये कटिंग टूल है। ये कटिंग टूल है, जॉब को काटेगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। देखो हाई कार्बन स्टील, बात पहले आती है हाई कार्बन स्टील, सॉरी पहले माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील को काटेगा हमारा हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील का जो टूल होगा, जो हमारा बिट होगा, वो हमारा माइल्ड स्टील को काटेगा। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील को हमारा हाई कार्बन स्टील काटेगा। ठीक है, हाई कार्बन स्टील को हाई कार्बन स्टील को काटेगा हमारा कौन सा बिट, यानी कि हाई स्पीड स्टील। ठीक है, हाई स्पीड स्टील काटेगा। अब बात आती है कि हाई स्पीड स्टील को भी कौन काटेगा? हाई स्पीड तो खुद ही स्वर्ण हार्ड है, तो फिर इसको कौन काटेगा? इसके अगर हमें इसकी हाई स्पीड के ऊपर ड्रिल करनी है, हाई स्पीड स्टील के ऊपर ड्रिल करनी है, तो हमें कौन सी बिट का प्रयोग करना पड़ेगा? तो देखो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, अगर हमारा जॉब है हाई स्पीड स्टील, इसका हाई स्पीड स्टील का, तो हमें काटने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा कार्बाइड। किसका? कार्बाइड। ठीक है, टंगस्टन। ठीक है, कार्बाइड। अब देखो बात आती है कार्बाइड को भी काटने के लिए, अगर हमारा जो कार्बाइड का है, ठीक है, अगर हमारा कोई चीज टूल्स या कोई वर्कपीस हमें हमारा कार्बाइड का है, तो कार्बाइड को भी हम किससे काटेंगे? कार्बाइड के ऊपर ड्रिल करनी है, कुछ भी करना है, कुछ भी ऑपरेशन करना है, तो हम किससे काटेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे कार्बाइड। कार्बाइड को ऊपर हम कार्बाइड को हम काटना है, तो कार्बाइड काटने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा सिरेमिक का। किसका? सिरेमिक। इसका
सिरेमिक। सिरेमिक क्या होता है? सिरेमिक भी एक प्रकार का धातु ही होता है जो इनसे हार्ड होता है, इन सभी से हार्ड होता है। ठीक है, इन सभी से हार्ड, सॉरी टंगस्टन, इन सभी से हार्ड होता है, इसलिए हम सिरेमिक का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है सिरेमिक। सिरेमिक का भी, सिरेमिक की हमें, सिरेमिक के ऊपर हमें कोई ऑपरेशन करना है, इसे काटना है, तो हमें कौन सी मेटल का प्रयोग करना पड़ेगा? बात आती है सिरेमिक। सिरेमिक, तो सिरेमिक के लिए हमें करना पड़ेगा डायमंड का प्रयोग। किसका? डायमंड का। ठीक है, डायमंड का प्रयोग। अब देखो बात आती है डायमंड। आप कहोगे कि सर पागल हो गए आप, कि किसको काट रहे हो, किसको नहीं काट रहे। ठीक है, ये कटने वाले हैं और ये काटने वाले हैं। ओके, अब बात आती है डायमंड की, कि डायमंड को भी कौन काटेगा। अब भाई मैंने भी मेरे को पूछा था सर से कि सर डायमंड, अगर हमारा जॉब डायमंड का है तो उसको काटने के लिए हम कौन से जॉब का प्रयोग करेंगे? तो सर बोल रहे थे कि डायमंड तो खुद ही प्रकृति में सबसे हार्ड है, तो उसको क्या काटेंगे, कौन काटेगा? तो देखो डायमंड भी कटता है, ये किसी का बाप नहीं है। ठीक है, ये भी कटेगा, जो आया है वो जाएगा, तो ये भी कटेगा। ठीक है, तो इसको काटने के लिए होती है हमारे डायमंड। डायमंड को हम काट सकते हैं किसके? पानी की बूंद से, पानी की छोटी धार। मतलब कि जो डायमंड होता है, तो डायमंड को हम काट सकते हैं, जो हमारा जो प्रेशर धार वो होता है ना, जिससे हम पानी से हम कोई कोई मेटल को काट देते हैं, तो उसी से ही जो प्रेशर का जो धार से धार, जो बिल्कुल बारीक धार आती है, उससे हम डायमंड को काट सकते हैं पानी की धार से। ओके, डायमंड भी कट जाता है, ये मत कहना कठोर है, कठोर तो होता है पर, लेकिन डायमंड को भी हम काट सकते हैं। ओके गाइज, आपको मैंने नॉलेज के लिए बताया है कि कौन से मेटल को कौन से काट सकते हैं। ठीक है, अब देखो ट्विस्ट डील के अंदर, ट्विस्ट डील के अंदर हमने आपको संख्या का आधार बताया। अब ट्विस्ट डील के अंदर मार्जिन होता है, लैंड होता है, लिफ क्लियर सम होता है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ट्विस्ट डील, ट्विस्ट डील होता है, इसमें क्या होता है देखो, हमारा ये होता है ट्विस्ट।
ये होता है हमारा ट्विस्टिल। अब बताते हैं आपको मार्जिन क्या होता है, लैंड क्या होता है। ये जो लिप क्लियर सिंबल क्या होता है, ये हमारा होता है क्या, साइन, क्या, साइन। और जिससे जिस जिस भाग से आगे जो फ्लूइड्स कटते हैं और जो फ्रंट तक कटते रहते हैं उसे कहते हैं बॉडी। बॉडी यानी फ्लूइड्स, फ्लूइड्स लेंथ, क्या, फ्लूइड्स लेंथ। ठीक है, ये हमारे होते हैं क्या, फ्लूइड्स। ठीक है, ये हमारा होता है क्या, पॉन्ट, 118 डिग्री। ठीक है, और जो ये होती है हमारी, ये होती है मार्ज, क्या, मार्जिन। ठीक है, ये होती है हमारी मार्जिन। देखो मार्जिन होती है वो थिन लाइन होती है, थिन लाइन यानी कि पतली धार, पतली कटिंग एज। ये बिल्कुल पतली होती है, जो कटिंग होती है जो ड्रिल के ऊपर जो कटिंग होती है बिल्कुल बारीक सी, थिन सी, थिन सी, जो वो पतली कटिंग एज उसे मार्जिन कहते हैं। ठीक है, मार्जिन या लैंड। ठीक है, अब बात आती है हमारा, अब देखो एक मिनट रुको। ठीक है, ठीक है, अब बात आती है लिप क्लियर्स एंगल, मार्जिन, और ये क्या होते हैं। ठीक है, चीजल एंगल क्या होता है। ठीक है, और जो जो वेव एंगल क्या है। ओके, अब देखो ये हमारा होता है क्या, वेव एंगल, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक जो ये होता है हमारा वेव एंगल, क्या, वेव एंगल। ठीक है, वेव एंगल देखो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है ना उसे हम वेव एंगल कहते हैं, यानी कि जो जो कटिंग की जो चौड़ाई होती है फॉन्ट के आगे उसे हम वेव एंगल कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात चीजल एंगल किसे कहते हैं, लैंड किसे कहते हैं। ठीक है,
लैंड देखो यहाँ से जो ये कटिंग है ये ठीक है, इसे कहते हैं लैंड। ठीक है, ओके। वेब एंगल आपने देखा होगा, पॉइंट के आगे जो थोड़ी चौड़ाई सी होती है ना, उसे वेब एंगल कहते हैं। ठीक है, और चीजल एंगल ये है। चीजल एंगल यानी कि वेब एंगल का जो पॉइंट होता है उसकी चौड़ाई के बगल में जो कटिंग एज होनी होती है उसे कहते हैं चीजल एंगल, चीजल कटिंग एंगल। ठीक है, अब आती है लिप क्लियरेंस एंगल। लिप क्लियरेंस एंगल किसे कहते हैं? देखो लिप क्लियरेंस एंगल ये होता है, लिप एंगल। लिप एंगल, ठीक है। एंगल, अब देखो लिप एंगल क्या होता है। आपने जो ड्रिल देखा होगा ना, जो ड्रिल होता है, तो जो इस प्रकार का ड्रिल होता है, तो जो फ्लूइड से घुमावदार कटे होते हैं। ठीक है, लिप क्लियरेंस एंगल जो घुमावदार फ्लूइड्स, जो फ्लूइड कटे होते हैं, तो घुमावदार फ्लूइड्स के पीछे के साइड देखना, एक इस तरह का घुमावदार, देख इस तरह का, सॉरी इस तरह का एक खांचा बना होता है ड्रिल के पॉइंट के नीचे, सॉरी ड्रिल का जो पॉइंट, जो पॉइंट आता है उसके पीछे साइड देखना, ऐसा खांचा कटा होगा पीछे साइड। जो ड्रिल को घुमाओगे तो पीछे साइड एक कैसा कटा होगा, उसे कहते हैं लिप क्लियरेंस, लिप एंगल। क्या? लिप एंगल। ठीक है, अब बात आती है, देखो ये चौड़ा भाग है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? और दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि जो चौड़ा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पॉइंट एंगल में जो चौड़ा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पॉइंट एंगल में जो चौड़ा भाग होता है उसे कहते हैं वेव एंगल। और जो इसके जो बगल में जो कटिंग एज बनी होती है भी इसके वेव के बगल में, उसे हम कहते हैं चीजल एंगल। ओके गाइस, अब बात आती है, आपको मैंने बॉडी क्लियरेंस के बारे में बता दिया था। ठीक है, अब बताया था मैंने क्लियरेंस एंगल, फिर बता देता हूँ आपको बॉडी क्लियरेंस। ये होती है ऐसा जो खांचा होता है, बॉडी क्लियरेंस। बॉडी क्लियरेंस यानी कि बॉडी क्लियरेंस क्या होता है? बॉडी क्लियरेंस आपको बताया था पहले मैंने, जो फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करता है, यानी कि हीट जो इसमें गर्माहट उत्पन्न होती है उसको कम करता है बॉडी क्लियरेंस। अगर बॉडी क्लियरेंस नहीं देंगे हम तो उसमें हमारा ड्रिल टूट सकता है, गर्म होकर टूट भी सकता है। ठीक है, ये लैंड है ये हमारा। अब देखो लैंड, बात आती है लैंड क्या होता है? लैंड ये है, ठीक है, उभरा हुआ भाग, ठीक है, इसे लैंड कहते हैं। ठीक है, देखो उभरा हुआ भाग ये मिक्स है, तो इसलिए मार्जिन या लैंड बात दोनों एक सी है, इसलिए ये थोड़ी पतली लाइन होती है यानी कटिंग एज होती है, और ये थोड़ा ऊपर उभरा हुआ होता है। मतलब कि जो देखो ये कटिंग एज है, ठीक है, ड्रिल है, तो ड्रिल के ऊपर जो मार्जिन है ये मार्जिन, तो मार्जिन तो पतली सी जो लाइन होती है यानी पतली सी जो कटिंग एज होती है उसे कहते हैं मार्जिन। जो और जो उसके ऊपर जो उभारपन दिया जाता है ना उसे हम लैंड कहते हैं। ठीक है, ओके गाइस। अब बात आती है हेलिक्स एंगल कि हेलिक्स एंगल किसे कहते हैं? क्या? हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल, कि हेलिक्स एंगल किसे कहते हैं? अब देखो एक बात बोलूं क्या, जिस मेटल पे आप ड्रिल करोगे तो मेटल के रिक्वायर्ड के अनुसार, मेटल की जरूरत के अनुसार हेलिक्स एंगल घटता बढ़ता है। ठीक है, उसी के अनुसार घटता बढ़ता है, ये इसका फिक्स एंगल नहीं होता। ठीक है, ये मेटल के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, समान्य के लिए 12 से 15 डिग्री का सकता है हेलिक्स एंगल, तो इसका अनुसार मतलब मेटल के अनुसार इसको घटता बढ़ता रहा। कोई बुक में कैसे दे रखा है, कोई बुक में कैसे दे रखा है, इनका कोई क्लियरेंस एंगल नहीं है, मतलब इनका कोई फिक्स एंगल नहीं है।
वैसे दे रखा है कोई बुक में एग्जैक्ट दे रखा है, पर लेकिन एग्जैक्ट मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि इनका जो मेटल के हिसाब से ड्रिल करते हैं उसका क्लियरेंस एंगल, सॉरी हेलिक्स एंगल बढ़ता रहता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमारा जो हेलिक्स एंगल क्या होता है। अब देखो बात आती है हेलिक्स एंगल। ठीक है, मैं आपको वैसे यहाँ भी बता सकता हूँ, पर लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, आपको मैं बताता हूँ। देखो देखो हमारा ये एक्स एक्स है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फ्लूइड्स, फ्लूइड्स है। ठीक है, फ्लूइड्स है हमारे, ये फ्लूइड्स है। ठीक है, फ्लूइड्स है ये हमारा, ये फ्लूइड्स कट रहा है ना, फ्लूइड्स कट रहा है, ये फ्लूइड्स है। और जो हमारा ये एक्स एक्स है, ठीक है, एक्स एक्स। ठीक है, तो जो ये एक्स के भी एक्स एक्स ये सेंटर के बीच में जो ये कोण बना रहा है, ठीक है, ये कोण बना रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेलिक्स एंगल। ठीक है, अब हेलिक्स एंगल के बीच में हेलिक्स एंगल के बीच में क्लियर एंगल भी होता है। क्लियर एंगल कैसा होता है, वो होता है क्लियर एंगल कैसा ये होता है, आपको मैं बताता हूँ। अभी आपको यहाँ समझ नहीं आएगा हेलिक्स एंगल क्या है। देखो ये हमारा क्या है, ड्रिल है। ओके, ड्रिल है। ओके, क्या है, ड्रिल। ठीक है, सॉरी, क्या है, ड्रिल। अब बात आती है हेलिक्स एंगल, क्लियर एंगल क्या होता है। ये होती है, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि ये सेंटर लाइन्स मानो एक्स एक्स। ठीक है, ड्रिल का एक्स एक्स। आप देखो हमारे ड्रिल इस प्रकार कटे होते हैं, इस प्रकार ड्रिल कटे होते हैं, फ्लूइड्स कटे होते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स कटे होते हैं। ठीक है, हमारे फ्लूइड्स कटे होते हैं। तो जो फ्लूइड्स इस तरह का फ्लूइड्स कटा होता है एक प्रकार का। ठीक है, और ये है हमारा, तो जो ये हमारा जो ये लाइन बनाएगा, और ये जो बीच में सेंटर लाइन आ रही है, ये आप ये बनाएगा, इसे हम कहते हैं क्या, हेलिक्स एंगल। क्या, हेलिक्स कोण। ठीक है, हेलिक्स कोण। अब देखो जो हेलिक्स एंगल है, जो हेलिक्स एंगल, और देखो ये हमारा जॉब है। ठीक है, ये हमारा जॉब है, तो ये कटिंग एंगल, ये कटिंग एज होगी। ठीक है, ठीक है, कटिंग एज होगी। ये हमारी क्या है, क्लियरेंस एंगल। क्या, क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल। ठीक है, क्लियरेंस एंगल जनरली कितना रखा जाता है, सामान्य तौर पर रखा जाता है कितना, 7 से 15 डिग्री। ठीक है, 7 से 15 क्लियरेंस एंगल सामान्य तौर पर 7 से 15 डिग्री रखा जाता है। अब देखो बात आती है क्लियरेंस एंगल, ये क्लियरेंस एंगल है।
ये हेलिक्स एंगल है, ये क्लियर्स एंगल है। अब इन दोनों को जो बीच में कोण बनेगा, ठीक है, इन दोनों के जो बीच में जो कोण बनेगा इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहते हैं वेव एंगल। क्या? वेव एंगल। ठीक है, हेलिक्स एंगल और क्लियर्स एंगल के जो बीच में कोण बनेगा उसे कहते हैं वेव एंगल। ठीक है, अब देखो वेव एंगल को हम प्रतिष्ठित करते हैं बीटा से। किससे? वेव एंगल को हम प्रतिष्ठित करते हैं, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि वेव एंगल को किस चीज से प्रतिष्ठित करते हैं, हम करते हैं बीटा से। और जो क्लियर्स एंगल होता है उसे हम करते हैं गामा से। किससे? गामा से। ठीक है, गामा दे दिया हमने, गामा का सिंबल दे दिया और हमें पूछ लिया कि कौन सा कोण है, या फिर हमें कोई मेटल दिया और आपको कोई चीज क्वेश्चन दे दिया और आप क्लियर्स एंगल के बारे में नहीं पूछा और पूछा वो क्लियर्स एंगल के बारे में, तो आपको दे दिया गामा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे गामा क्या होता है। तो इसलिए क्लियर्स एंगल ना देकर भी आपको गामा दे दिया जाए तो आप ये समझना कि क्लियर्स एंगल के बारे में बात कर रहा है। ओके, ठीक है, ये आपके एंगल है। ठीक है, अब देखो ये हमारा ड्रिल था। ठीक है, ये हमारा ड्रिल था। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? साइड कटिंग। साइड कटिंग एज। क्या? साइड कटिंग एज। ठीक है, जिससे हमारा मेटेरियल रिमूव होता है, काटता है। साइड कटिंग एज, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, अब देखो लिप एंगल, बात आ गई ना, ये लिप एंगल तो क्या होता है? लिप एंगल। मैंने बताया था ना कि जो कटिंग होती है, जो कटिंग एज होती है, उसके पीछे की साइड देखना आप, एक घुमावदार इस तरह का होता है। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ से हटा दें, ठीक है, अभी तो यहाँ तक है ये कटिंग एज है, अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो अब कैसा लगेगा? अब कैसा लगेगा? अब कैसा लगेगा? ऐसा ही लगेगा ना। तो जो पीछे वो घुमावदार होता है उसे कहते हैं लिप एंगल। ठीक है, अब देखो कार्य के अनुसार, हमारे ऑपरेशन के अनुसार, हमें जरूरत के अनुसार हमारे हेलिक्स एंगल अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, हेलिक्स एंगल। और दूसरी बात देखो, एक नॉलेज लिए बता देता हूँ आपको, सामान्य क्लियरेंस के एंगल के लिए सामान्य क्लियरेंस, सामान्य क्लियरेंस, सामान्य क्लियरेंस के एंगल होता है 12 से 15 डिग्री। ठीक है, और जो ये किसके लिए होता है? और जो हार्ड धातु के लिए, क्या? हार्ड धातु के लिए क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस कौन होता है? 7 से 10 डिग्री, है ना, 7 से 10 डिग्री। ठीक है, ये आपको नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। ठीक है, अब देखो कार्य के अनुसार हेलिक्स एंगल के प्रकार है, एस टाइप है, एन टाइप है, एस टाइप है। ठीक है, देखो जो हमारा एच टाइप का ड्रिल होता है, एन टाइप का ड्रिल होता है, एस टाइप का ड्रिल होता है, ये ड्रिल होता है एन टाइप, एस टाइप और एस टाइप। ठीक है, ये कौन से मेटल को काटेंगे, कौन से मेटल को नहीं काटेंगे। ठीक है,
हार्ड, नॉर्मल, सॉफ्ट, ठीक है, नहीं हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट, ठीक है, ये हमारा ड्रिल है, ठीक है, हमारी ड्रिल है, मान सपोज करो। तो ये कौन से ड्रिल काटेंगे, कौन से नहीं काटेंगे, कौन से जॉब को काटेंगे, कौन से नहीं काटेंगे। देखो जो हमारा ये हार्ड है, तो आप जानते हो हार्ड मेटल ही काटेंगे। तो हार्ड मेटल कौन कौन सा है, बैकलाइट है, कठोर रबड़ है, संगमरमर है और हाई कार्बन। देखो बैकलाइट, बैकलाइट, ठीक है, पहले नंबर पाता है हमारा बैकलाइट। दूसरे नंबर पाता है हमारा हाई कार्बन स्टील, सॉरी हाई स्पीड स्टील, ठीक है। तीसरे नंबर पाता है हमारा संगमरमर, संगमर, संगमर। और चौथे नंबर पाता है हमारा कठोर रबड़, क्या, कठोर रबड़, ठीक है, कठोर रबड़। इसके लिए हमें हाई 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 मतलब ये हाई क्वालिटी का ड्रिल का प्रयोग करना पड़ेगा इनको काटने के लिए। अब बात आती है नॉर्मल, मीडियम। इसके लिए हमें मान लो एल्युमिनियम हो गया, कुछ यानी कि कम सॉफ्ट मेटल के लिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो, ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो, यानी मीडियम में हो, इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। बात आती है हमारे सॉफ्ट की। इसके लिए हम देख करेंगे हमें कॉपर का, प्लास्टिक का और एल्युमिनियम का कर सकते हैं, ठीक है। और करेंगे हम इस पे कॉपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। और बात आती है पीतल, क्या, पीतल। इन चीज़ों का हम प्रयोग इन चीज़ों के ऊपर ड्रिल करने के लिए हमें सॉफ्ट ड्रिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक टाइप है इनके कार्य हैं कि कौन से ड्रिल, कौन से जॉब पे कौन से ड्रिल का प्रयोग करेगा, ठीक है। ओके गाइस, आप देखो मैं आपको एक मेटल की कटिंग के अनुसार क्लियर्स एंगल का मतलब कौन से मेटल का कटिंग एंगल कितना होना चाहिए, उसका क्लियर्स एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है। वो आपको मैं सारणी बता देता हूँ क्लियर्स एंगल के लिए कितना क्लियर्स, कौन से मेटल के लिए कितना क्लियर्स एंगल रखा जाता है, कौन से मेटल के लिए कितना कटिंग एंगल रखा जाता है। धातु के अनुसार कटिंग ऑन या क्लियरेंस ऑन, ठीक है। यानी कि धातु के अनुसार जो हम कौन से धातु पे हमें कटिंग कर रहे हैं और उसके अनुसार हमारा ड्रिल का जो कटिंग पॉइंट एंगल है वो कितना होगा, हमारा ड्रिल का पॉइंट कितना होगा, और उसके लिए क्लियर एंगल कितना रखेंगे हम। ओके गाइस, एक मिनट, 1 सेकंड, 1 मिनट। उसके लिए हम कितना क्लियर एंगल रखेंगे, उसके लिए हम कटिंग एंगल रखेंगे, ठीक है। आपको सारणी बताता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ आपका मटेरियल यानी कि धातु, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपका कोण, ड्रिल का कोण, ड्रिल का कोण, कि कितना कोण रखेंगे ड्रिल का। और यहाँ लिख देता हूँ आपका क्लियर्स कोण, क्लियर्स, ठीक है। और हमका तेल ले आया, हम तेल की ले आए 2 बाल्टी। ठीक है। अब बात आती है हमारे हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील के लिए हम कटिंग एंगल यानी कि जो ड्रिल का कोण है वो कटिंग एंगल
कटिंग एंगल कितना रखेंगे, सॉरी कटिंग एंगल कह सकते हैं सर, कटिंग हाई कार्नेस्ट के लिए कटिंग एंगल रखेंगे हम 150, ठीक है। और इसके लिए जो हम जो क्लियर्स एंगल रखेंगे, क्लियर्स कौन रखेंगे, वो रखेंगे कितना 7 डिग्री, कितना 7 डिग्री। अब बात आती है हमारे माइल्ड स्टील और ड्रॉप फोर्ज स्टील, कौन क्या क्या कौन कौन से, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, ड्रॉप फोर्ज स्टील, यानी कि माइल्ड स्टील, ड्रॉप फोर्ज स्टील, ड्रॉप फोर्ज स्टील, उसके लिए हम रखेंगे कितना कौन 125, यानी कि 125 डिग्री क्या रखेंगे हम, कटिंग कौन, कटिंग एंगल कौन। और जो इसके लिए जो कौन रखेंगे हम, वो रखेंगे हम 10 डिग्री, है ना 10 डिग्री। अब देखो आपको एक चीज इसमें कॉमन दिख जाएगी, बताओ क्या दिख रहा है, आप ऐसे इसको कोण को याद रखोगे ना तो आपकी तो पड़ गई पूरी। आप ऐसे इन कोणों को याद रखोगे, आई कार्नेस्ट के लिए इतना चाहिए, उसके लिए क्लियर से तो पड़ गई पूरी आपकी। इसमें आपको मैं एक चीज बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, आप पहले देख लो। इसके लिए हम रखते हैं 125 डिग्री। अब बात आती है ब्रांस या कॉपर, ब्रांस या कॉपर, ब्रांस, ब्रांस कॉपर, ब्रांस या कॉपर, ब्रांस या कॉपर के लिए हम रखते हैं 100 यानी कि 100 डिग्री का कटिंग कोण, कटिंग एंगल, ठीक है। इसका जो क्लियर एंगल रखा जाता है वो कितना लगा 12 डिग्री, कितना 12 डिग्री। बात आती है अब एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए हम कितना रखेंगे, एल्यूमिनियम के लिए रखेंगे हम 90 डिग्री, है ना 90 डिग्री, कितना रखेंगे 90 डिग्री। और इसका जो क्लियर एंगल होता है वो कितना होता है 12 से 15 डिग्री, है ना 12 से 15 डिग्री, 12 से 15 डिग्री हम क्या क्लियर कोण रखेंगे, ठीक है। आप पता है ना क्लियर एंगल क्या है, कटिंग का क्या है, मेटेरियल को क्या है, ठीक है। इसके लिए रखेंगे 12 से 15 डिग्री, ठीक है। अब आती है हमारी माइल्ड स्टील और जर्नली वर्क के लिए, सामान्य लिए माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील और जर्नली वर्क के लिए, माइल्ड स्टील या जर्नली वर्क के लिए यानी सामान्य कार्य के लिए, सामान्य कार्य के लिए हम रखते हैं ड्रिल का एंगल 118 डिग्री, ठीक है 118 डिग्री। और इसका जो क्लियर सामान्य होता है वो होता है, ये भी इतना होता है 12 से 15 डिग्री, ठीक है। ये हमारे क्लियरेंस कोण है, ये हमारे कटिंग एंगल कि कौन से मेटल के लिए, ये हमारा मेटल है कॉपर, ब्रास कौन सा है, इनके लिए हम वगैरह वगैरह, इनके लिए हम इतना कटिंग एंगल रखेंगे, इनके लिए क्लियरेंस कोण इतना रखेंगे, और मैं कौन से मेटल लिए कितना रखेंगे। अब देखो आपको एक बात ये हमेशा याद रखना चाहिए, आपको वैसे ऐसे याद रख लोगे आप कंफ्यूजन हो जाओगे, आप अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो कुछ कंफ्यूजन हो जाओगे कि यार कौन का किसका कितना है क्या पता। आपको मैं एक बात बताऊं, ऐसे तो आपको याद नहीं होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हाई कार्न स्टील है, ठीक है, हाई कार्न स्टील हार्ड है, क्या है हार्ड है, इन सभी मेटलों में क्या हाई कार्न स्टील हार्ड है ना। तो इसका कोण कितना सबसे ज्यादा है, ठीक है, और इसका क्लियर एंगल कितना कम है, मतलब कि जितना ज्यादा हार्ड होगा उसका उतना ही ज्यादा कोण होगा, ठीक है, और उसका क्लियर एंगल उतना ही कम होगा, क्लियर एंगल कितना ही कम होगा। क्योंकि एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ आपको मैं बता ही देता हूँ, ये हमारा ड्रिल है, ठीक है,
ये ड्रिल है, ये हमारा क्या है, क्लियरेंस एंगल। क्या क्लियरेंस कौन, क्लियरेंस कौन है। अब एक बात बताइए, हमें ड्रिल कर रहे हैं किस पे, हाई कार्बन स्टील में, हाई कार्बन स्टील। अब एक बात बताइए मुझे, अगर हम क्लियरेंस कोण ज्यादा रख देते हैं, देखो हम क्लियरेंस कोण, हमारा क्लियरेंस कोण एक्चुअली में इतना है, हमने इतना रखा है, ठीक है, हम इतना ना रख के हम इतना रख देते हैं, यानी कि हम ज्यादा कर देते हैं क्लियरेंस कोण। तो मुझे एक बात बताइए, जो इसका कोण है, इसका जो कोण है, इसका जो ड्रिल का एंगल है, वो घटेगा या बढ़ेगा, बताइए। क्लियरेंस कोण ज्यादा रखते हैं हम, तो हम उसके लिए हम हमारा जो ड्रिल का जो एंगल होता है वो हमारा घटेगा बढ़ेगा, भाई घटेगा। क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो हमारा कटिंग एंगल घटेगा, यानी कि हमारा कटिंग एंगल कमजोर होगा, ठीक है। इस जब कमजोर होगा तो यह हाई कार्बन स्टील को काट सकता है क्या, नहीं काट सकता, तो इसलिए क्लियरेंस एंगल कम रखा जाता है। तो ये कमी है भाई मेरे, ये कमी है, क्लियरेंस एंगल कमी है, हार्ड मेटल के लिए क्लियरेंस एंगल कमी रखा जाता है। और इसका जो एंगल होता है वो ज्यादा होता है, सभी से ज्यादा है, देख लो, ठीक है, सभी से ज्यादा है हाई कार्बन स्टील के लिए, क्योंकि इसका क्लियरेंस एंगल इतना रखा हमने, कम रखा, तो इसका जो ये कटिंग पॉइंट है वो बड़ा है, बड़ा यानी कि हार्ड है, मतलब कि पॉइंट एंगल मजबूत होगा। अगर जितना क्लियर ज्यादा रखेंगे उतना ही हमारा पॉइंट एंगल कम होगा, इसलिए क्लियरेंस एंगल कम रखा जाता है मेरे भाई हार्ड मेटल के लिए, ठीक है। अब बात आती है माइल्ड स्टील। देखो मैंने आपको बताया, आपको ऐसे याद नहीं होगा। अब देखो हाई कार्बन स्टील के लिए ज्यादा कटिंग एंगल है और क्लियरेंस एंगल कम रहा है, ठीक है। तो इसी कारण इससे हार्ड ये है, इससे हार्ड ये है, और इससे हार्ड सॉरी ये सबसे हार्ड है, फिर इससे कमजोर ये है, ठीक है। इससे कमजोर ये मेटल है, इससे कमजोर ये मेटल है, इससे कमजोर ये मेटल है, यानी कि एक मेटल के बाद एक मेटल कमजोर है, एक मेटल के बाद एक मेटल कमजोर है। तो उसी अनुसार हमारा सबसे ज्यादा हार्ड ये है, फिर इससे हाई कार्बन स्टील से कम हमारा माइल्ड स्टील है, तो उसका इससे कम एंगल है, फिर ये कम है इससे माइल्ड स्टील से, तो फिर इसका इससे भी कम एंगल है, फिर इसका है एल्यूमिनियम कम है, एल्यूमिनियम कम, इनसे कम, सबसे कम सॉफ्ट है, तो इसका भी एंगल कम है, ठीक है। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, जो मेटेरियल की क्वालिटी घटेगी, जो कठोरता घटेगी, उसका एंगल भी घटेगा, ठीक है, उसका एंगल भी घटेगा। और एक बात ध्यान रखना, जो मेटल की क्वालिटी या कठोरता घटेगी उसके अनुसार ही मेटल का क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अभी उसके अनुसार ही मेटल का क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा। ओके गाइज, अगला लेक्चर हम कर लेंगे, ठीक है। ओके गाइज, सब अपना ध्यान रखें।